Well, it's a high peak time of Assam Assembly election, and also all the leaders of opposition leaders and parties, ruling leaders, is trying to establish their all the propaganda, and the election date is not been finalized, which will be finalized very soon. But before that, we'd like to conclude. Recently, AMSU President Rajaul Karim Sarkar, who also joined newly to the National Congress Party, he admitted that he wanted to add Dhuburi with Tinsukia district and also uh, Sibsagar district. Right now I'm present with the MLA of Tinsukia Constitution and also the former कैबिनेट मिनिस्टर संजय किसान सर। सर, सबसे पहले आपको स्वागत करता नमस्ते। हूं। और क्या बोलना चाहोगे आपके आमसू के जो प्रेसिडेंट थे रेजाउल करीम सरकार, जिन्होंने हाल ही में उन्होंने कांग्रेस भी उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने बताया था कि धुबरी को तिनसुकिया और शिवसागर के साथ जोड़ना चाहते हैं। और गौरव गगई खुद जो प्रेसिडेंट है और एमपी है जोरहाट के, उन्होंने भी उसी मंच पे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। क्या बोलना चाहोगे आप? असम वासियों के लिए यही सबसे बड़ा वर्तमान दुर्भाग्य की बात है कि रिजाउल जैसे लोग हमेशा बांग्लादेशी मूल के बारे में ही वो लोग चिंतन करते हैं। वो लोग अगर कल विधायक बन भी गए तो विधायक के पवित्र मंच से भी वो लोग बांग्लादेशी के लिए ही आवाज़ उठाते हैं। तो ये बड़ा बात नहीं है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इतना साल असम में राजत्व किए, हर जनगोष्ठी के लोग उन्हें अपनापन दिखाते हुए उनको सरकार बनाने के सहयोग किए। उन्हीं असमी खिलंजी लोगों को यहाँ इस तरह के लोगों के जरिए ये जाति जनगोष्ठी के ऊपर अत्याचार करने जैसा लोगों को साथ में लेकर के काम करना और असम को एकदम सा बांग्लादेश के साथ मिला करके रखने के जो सपना देखते हैं, उन लोगों को अपना मंच में लेकर के साथ में काम करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और असम के लोगों ने अभी ऑलरेडी कांग्रेस को पहचान चुका है। और सबसे उपलब्धि की बात है कि गौरव गोगोई जहाँ जिस मंच पे है, उस मंच पे ये रेजाउल जैसे आदमी ऐसा बात बोलने का साहस करता है जो मेरा तिनसुकिया को भी वो धुबरी में बदल देगा। ये कितना गंभीर बात है। और इसलिए हम असम वासी को हृदय से रिक्वेस्ट करने चाहेंगे कि इन जैसे लोगों को अगर कोई किस्म का कोई एक भी सीट अगर असम पे वो लोग को मिलता है तो वो लोग ये मकसद को पूरा करने में लग जाएंगे और कांग्रेस उनको पूरा साथ देगा। पिछले दिन हमें अगर मोड़ करके देखें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि असम की जो पवित्र नामघर था, उनका जमीन बांग्लादेशी मूल के लोगों ने ही ऑलरेडी छीन चुके थे। पिछले कांग्रेस के समय पे ही असम की करीबन 12-13 डिस्ट्रिक्ट में जो स्थानीय खिलंजिया लोग थे वो वहाँ से नापता होने का मजबूर हो गए। वहाँ की असमीज भाषा खत्म हो गए, वहाँ की असमीज का कल्चर खत्म हो गए। तो ये किसका दिन में हुआ था? कांग्रेस के दिन में हुआ था। और अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की, जिन लोगों ने कभी असम के बारे में नहीं सोचते, कभी असम की प्रगति के बारे में नहीं सोचते, कभी असम की हर जाति जनगोष्ठी के बारे में नहीं सोचते, उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के इलेक्शन खेलना, उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के सरकार बनाना, ऐसा सपना जो देखते हैं कांग्रेस, तो इसको पहचान चुके असम के हर जाति जनगोष्ठी के लोग। और अभी हमारे जो बीजेपी सरकार है, हर जाति जनगोष्ठी के अपना उनका जो अधिकार, उनका जो पहचान, उनका जो कला संस्कृति है, सभी को शक्तिशाली ढंग से आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। और एक शक्तिशाली असम, मजबूत असम मतलब प्रतिष्ठा करने में हमारे सरकार जो निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। तो असम की हर जाति जनगोष्ठी को, हर भाषा भाषी लोगों को अभी ये जानकारी हो चुका है। तो करीम नहीं, गौरव गोगोई नहीं, ये लोग कभी ये सब मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, जबकि अभी पूरे असम के हर जाति जनगोष्ठी एक हो चुका है।
और जैसे कि माइनॉरिटी जो बंगाली मुस्लिम लोग हैं या फिर जो असम पर हम लोग बोलते हैं कि मियाँ लोग, उसी दौरान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो फिलहाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट को वो लेना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेशी लोगों से भरना चाहते हैं, मियाँ लोगों से भरना चाहते हैं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफी के लिए आपको क्या लगता एक है? कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तिनसिका के लोग हमेशा ये सब बातों को लेकर के ऑलरेडी सब मतलब अपना चिंतन कर चुके हैं। यहाँ ऐसे जैसे लोग का कोई स्थान नहीं है तिनसिका में, और यहाँ के हर जाति जनगोष्ठी के लोग एकता होकर के हम असम के लिए जो भी कुछ करना है तिनसिका वासी करेंगे, लेकिन इस जैसे लोगों को कभी भी एक कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जैसा कि चुनाव आ रहा है, बहुत नज़दीकी आने वाला है, तो चुनाव के लिए आपकी तैयारी कैसी है? और क्या बोलना चाहोगे कि इस बार आपने आपने तिनसुकिया में ऐसा क्या-क्या काम किया जिसकी वजह से आपको लोग आपको वोट देंगे इस बार? देखिए, एक नंबर बात तो मैं तिनसिका वासी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मुझे हमेशा हर तिनसिका वासियों के ओर से, हर जाति जनगोष्ठी के ओर से, हर भाषा भाषी के ओर से मुझे आशीर्वाद मिला, जिसके लिए मैं एक बगान की लड़का, एक लाइन क्वार्टर की लड़का, एक श्रमिक के संतान में आज विधायक बना, मैं मंत्री भी बना, तो उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से मैं तिनसिका वासी के लिए जो भी किया हृदय से करने के लिए कोशिश किया, जो भी किया सबको साथ में लेकर के कोशिश किया। और जिसके लिए आज अगर हम 10 साल बाद अगर आप अगर मोड़ के देखोगे तो क्या तिनसिका दिखाया जाएगा? तिनसिका की एक भी सड़क वो पक्काकरण नहीं हुआ था, जो कि हम आते ही पूरे रास्ता को हमने उनको पिच किया, कहीं पे फेबर ब्लॉक दे करके सुंदर ढंग से हमने निर्माण किया। जो कि मैं पहला जब विधायक बने तो सभी लोगों ने मांग एक ही था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमारा जो ये सड़क है, सड़क को आप बना दो। मैं कोशिश किया था उनके आशीर्वाद लेते हुए, और काफ़ी रास्ता हम बना चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि म्यूनसिपालिटी ने अभी कोई पानी जुगान के काम को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसके कारण मैं जितना भी रास्ता बना चुका था वो सारा रास्ता को खोद दिया गया है। लेकिन थोड़ा पहले ही मैं डीसी ऑफिस से मैं अपना मीटिंग करके आया हूँ, जो कि उसमें हम लोग सिद्धांत लिए हैं कि ये इलेक्शन से पहले पहले जितना भी रास्ता को खोदा गया है वो रास्ता को हम लोग सुंदर ढंग से निर्माण करें। और डीसी, नया डीसी आए हैं, नया डीसी के साथ पीडब्ल्यूडी म्यूनसिपालिटी हर के साथ में हमने मीटिंग किया है। और मैं कोशिश करता हूं कि इलेक्शन से पहले पहले ज़्यादातर ये वाटर स्कीम के जरिए जितना भी रास्ता को खोद दिया गया था, तोड़ दिया गया था, वो रास्ता को सुंदर ढंग से बना करके मैं सभी तिनसिका वासी को मैं दे सकूं, ये मेरा कोशिश है। और आपको मालूम है कि देश स्वाधीन होने के बाद यहाँ एक मेडिकल नहीं था। लोगों की आशीर्वाद से मैं विधायक बनते ही मैं मेडिकल कॉलेज का मांग किया था, अभी ऑलरेडी ये मेडिकल कॉलेज बन चुका है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग अपना ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब सक्षम हुए हैं। तो ये एक तिनसिका वासियों के एक बड़ा उपलब्धि है, और जो कि आज हज़ार हज़ार लोगों का हम जान बचा पा रहे हैं। और यहाँ गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जाना पड़ता था, वो अभी नहीं हो रहा है। यहाँ ये सबको ये सुविधा मुहैया किया जा रहा है। ऊपर से ये कैंसर इंस्टीट्यूट का काम भी हम लोग चालू रखे हैं बहुत जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनवरी के लास्ट तक ये कैंसर इंस्टीट्यूट भी हम लोगों को सौंप देंगे, जहाँ काफ़ी कैंसर की जो बीमारी है उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ हम लोग कोशिश करें, मैं कुछ दिन उस हॉस्पिटल का निर्माण का जो मैं रिव्यू करने के लिए गया था, और काफ़ी क्षिप्रता से वो काम चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्दी हम ये काम को समाप्त करके लोगों को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ये कैंसर इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है कि अभी यहाँ बहुत सारा जो एजुकेशन लाइन की जो काम हमारे यहाँ था, काफ़ी स्कूल का बिल्डिंग हम लोग निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि एक एक स्कूल में हम लोग करीबन 8 करोड़ खर्च करके हम स्कूल का काम कर रहे हैं, जो कि क्षिप्रता से ये काम भी चल रहा है। तो जो शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग किए हैं, उसीलिए ही हम ये काम कर रहे हैं, जो कि पहला बार ऐसा कुछ बिल्डिंग का काम हम लोग करेंगे, जो कि मतलब काफ़ी फायदा तिनसिका की हर छात्र छात्री को ये फायदा होगा। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो
और भी हेल्थ सेक्टर है उसका भी हम लोग ठीक तरह करें। अभी मौकुली हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, इनका भी हम लोग काफ़ी बदलाव लाए हैं और यहाँ भी डॉक्टर का सुविधा हो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम तिनसिका मेडिकल कॉलेज और जो मौकुली है सब में हम लोग डॉक्टर हम लोग दे पाएंगे। दूसरा, हमारी जो भी हमारी विभिन्न जाति जनगोष्ठी की जो अपने विश्वास के साथ धर्म स्थल है उनको सुंदर ढंग से निर्माण करने के लिए असम सरकार के जरिए काफ़ी योजना लिया गया है, जो कि बहुत सुंदर से हम लोग अभी बहुत सारा नामघर को हम लोग ने सुंदर ढंग से सजाया है और बहुत सारा मंदिर को हम लोग सुंदर ढंग से सजाया है। तो ये पहला ऐसा कुछ था नहीं, हमारे सरकार आने के बाद ही ये सब काम हम लोग कर पाए हैं। और दूसरा, इस बार ही असम माला के जरिए हमें दो बहुत ही सुंदर रास्ता बनाने का हमें ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। एक 80 रोड और दूसरा तिनसिका दुलियाजान रोड। जो एक 80 रोड पे हम लोग करीबन 43 करोड़ हम लोग खर्च करेंगे और दूसरा जो दुलियाजान रोड है उसका हम लोग 33 करोड़ हम खर्च करके निर्माण करेंगे। दो फ्लाईओवर का काम चल रहा है। एक मेरा फ्लाईओवर बन रहा है माकुम से मेडिकल को जोड़ने के लिए, दूसरा फ्लाईओवर बन रहा है मेरा आईसी का जो गेट था उसमें। तो ये दो फ्लाईओवर हो जाने से काफ़ी जो ट्रैफिक का काफ़ी दिक्कत होते हैं ये समस्या समाधान होगा। लेकिन हम लोग म्यूनसिपाल्टी के जरिए भी काफ़ी रास्ता और ड्रेन के काम हम लोग चालू किए हैं। कुछ दिन बाद फिर से हम लोग म्यूनसिपाल्टी के जरिए ये बड़ा टेंडर करने जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी रास्ता का काम हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले कुछ काम हम लोग कर पाएँ। तो ऐसा बहुत सारा योजना है जो तिनसिका वासी के आशीर्वाद से मैंने किया है और आने वाला दिन भी ऐसा बहुत सारा योजना लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि लोगों के आशीर्वाद, लोगों के सहयोग है और हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर के जो मैं चलने के लिए कोशिश किया माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग से, तो हर समय पे हम लोग अपना जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निभाने के लिए कोशिश किए हैं। तो ज़रूर आने वाला 26 में हम बहुत ही पहला जैसे कि हम लोग 16 सन में ऐसे कुछ हमारा सरकार उससे पहला था ही नहीं, लेकिन हम लोगों को जो हमने वचन दिए थे उस वचन के साथ हम लोगों ने तिनसिका को आगे लेकर के गए और उसका बाद 21 में भी हमें सरकार बनने का मौका मिला। तिनसिका का लोग भी हमें विधायक बनाने का सहयोग किए। उसका ये 5 साल में भी हम लोग काफ़ी काम किए हैं और मैं पूरे आशा के साथ मैं कह सकता हूँ कि तिनसिका वासी पिछले बार जैसे कि हम लोग 75-80% वोट पा करके हम तिनसिका समष्टि को जीते थे, लेकिन इस बार मेरे को पूरा विश्वास है कि हम कम से कम 85-90% लोगों का वोट लेकर के इस बार हम लोग तिनसिका समष्टि को जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, और आपको असमिया माघ बिहू, मकर संक्रांति और तुसु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तरफ से भी आपके चैनल के जरिए पूरे असम वासी को, हर जाति जनगोष्ठी का, हर भाषा भाषी लोगों को हृदय से माघ बिहू, मकर संक्रांति और आदिवासी साज जनगोष्ठी के जो समाज के जो टुसु पूजा है सभी का हृदय से मेरा शुभेच्छा है। माघ बिहू बोले तो एक समझने की पहचान है माघ बिहू, जो हमें समझने के जरिए आगे बढ़ने के लिए हमें एक परिवेश देता है, जो कि आज पूरे आपको मालूम होंगे कि पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के एक साथ रात का भोजन एक साथ करने के लिए सब लगे पड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उन लोगों ने भी सामूहिक भाव से आज की उरुका जो रात है इसमें अपना भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और काल जो सुबह होगा तो हम लोग मेजी के जरिए मेजी जला करके पूरे आशीर्वाद ले करके, बड़े को आशीर्वाद ले करके आने वाला दिन जैसे कि हम लोग को शांतिपूर्वक हमें आगे बढ़े, हमारा प्रगति हो, इसका आशीर्वाद ले करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यही कारण है जो कि असम की जो समाज है वो शक्तिशाली है, जो कि हमेशा चाहे वो रंगाली भी हो, चाहे वो बोहाग भी हो, चाहे और भी कोई उत्सव हो, जो हमेशा हमको जोड़ते हैं, हमेशा हमारी जो एकता है इसको मजबूत करते हैं और जिसके कारण असमिया जाति जो है वो शक्तिशाली जाति के हिसाब में ऑलरेडी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और आने वाला दिन मेरा विश्वास है कि इसी जैसे हम अगर आगे बढ़ेंगे तो भारतवर्ष के भीतर ही हम असम सबसे ऊंचाई पे हम लोग जा पाएंगे।